गोंडवाना समग्र आंदोलन के सभी साथियों को सादर सेवा जोहार। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। और आज का जो तारीख है वो 3 अगस्त। कल मैं प्रयास किया कि एक वीडियो लोड करूं, हालांकि वो लोड नहीं हो पाया नेटवर्क की वजह से। और आज प्रयास करूंगा उसको फिर से। कल मेरी जो वीडियो जो लोड होगी 2 अगस्त की, वो आखिरी के 2-3 मिनट से पहले वो बंद हो गई। उसमें अंतिम सेवा जोहार नहीं बोल पाया मैं, क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी उसी समय एक खबर आ गया। और अपडेट ये था कि छिंदवाड़ा के गोंडवाना आंदोलन से जुड़े गोंडवाना घन पार्टी के पूर्व विधायक मनमोहन सावट्टी जी का अचानक निधन की खबर। और बीच में ही वीडियो हमने बंद किया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और वो अपलोड हो जाएंगी जैसे रहेगा। अब नए अपडेट पे ये बात है कि भी मनमोहन सावट्टी का अचानक जो खबर आया है, ये दिक्कत हम सबके लिए परेशानी के भी कारण है। ये गोंडवाना आंदोलन को एक बड़ा धक्का लग सकता है, अपूरणीय क्षति है। गोंडवाना आंदोलन में एक बड़ी भूमिका रही है उनकी। दादा हीरा सिंह मरकाम जी के साथ में पहले जो 5 रत्न गिने जाते थे उनमें वही का रत्न थे मनमोहन सावट्टी जी। उनकी कद काठी, बातचीत का तरीका, आदिवासी और एसटी एससी ओबीसी के मामलों को जिस तरह से उठाते थे वो सदन में और सदन के अंदर, सड़क में लेकर संसद विधानमंडल तक, वो काबिल तारीफ था। और यही कारण था कि एक बड़ा जन सैलाब उनसे जुड़ा हुआ था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से ही उनकी शुरुआत थी। और किन्हीं कारणों से, कुछ मतभेद की वजह से भी हो सकता है कि बीच में कुछ दिनों के लिए अलग हो चले थे, लेकिन थे समाज के। और मैं इस वीडियो में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिवंगत आत्मा कहीं भी हो, बड़ा देव उनको अपने चरणों में जगह दें। उनके परिवार को इस तकलीफ में और इस तकलीफ को सहने की क्षमता दें। और आप सभी भी, कोरोना का समय है, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, कहीं भी जाएं। बहुत सी बातें उस मनमोहन सावट्टी जी की मृत्यु को लेकर है। लोगों ने कहा कि 2 बार पहले उनको अटैक आ चुका था, तीसरा अटैक था और कुछ दिनों से एडमिट थे, लेकिन इस बीच में किसी को पता भी नहीं चला। उन्हें शासकीय हॉस्पिटल की जगह में प्राइवेट अस्पताल पर रखा गया था। उनकी मौत हो जाने के बाद ही पता चलता है कि जहाँ रखा गया था वो कोरोना सेंटर है। और शायद इस वजह से उनके डेड बॉडी को भी उनकी गृहग्राम जन्म स्थल ले जाने का अनुमति नहीं था। काफी हल्ला गुल्ला, कार्यकर्ताओं के बीच चक्का जाम, तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। इस बीच में ये तय हुआ, उनकी दोनों बेटियों ने यह सहमति दिया कि भोपाल में ही उनका शायद अंतिम संस्कार तो होना है। अभी का अपडेट मुझे नहीं मालूम, कल कोई अपडेट हो तो फिर कल के वीडियो को रखेंगे। लेकिन एक चीज है कि हमारे जो आदिवासियों से संबंधित मामलों के लिए जितने भी लोग इस तरह के लड़े, उनकी बड़ी संदिग्ध मौत हुई है। चाहे वो भंवर पोर्ते जी का मामला हो, राजा भैंसदेव प्रवेश जी का मामला हो, आदिवासियों से जुड़े जितने भी बड़े लीडर हैं उनकी संदिग्ध मौत हुई है। ये मामला भी कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आता है। अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगी, उस बाद में देखेंगे। फिलहाल आज के वीडियो पे हम चलते हैं। आज मैं एक आंदोलन के संबंध में जो शेयर करना चाहता हूँ, वो आंदोलन जो है 1997-98 का है। मैं 1994 से पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में जब काम करना शुरू किया था तो 2-3 साल ही हुए थे मुझे। और उस समय हमारे जो मेरे जो प्रथम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़े थे, जिनके नेतृत्व में हम चलते थे, वो डॉक्टर लक्ष्मण सिंह उदय थे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। आप सभी इनसे परिचित होंगे। लगभग सीधी, शहडोल, गोंडवाना के वर्तमान जो संभाग क्षेत्र है, यहाँ पर इनका एक बड़ा काम करने का श्रेय जाता है, जीजीपी के आंदोलन को स्टैंड करने का। तो ये आंदोलन उनसे जुड़ी हुई थी। मुख्य नेतृत्व उन्हीं का था, सह नेतृत्व में हम थे, युवाओं के साथ हम चलते थे। तो एक अच्छा आंदोलन था, उसको आप जान पाएंगे। और
अक्सर मैं कई बार जो है ये प्रयास करता हूँ कि कुछ ऐसी चीजों को आपसे मैं, कम समय रहता है, बहुत बड़ा वीडियो बन नहीं पाता, ज्यादा वीडियो बनता है, बड़ा लंबा वीडियो होता है, तो जिस सुविधा से मैं वीडियो बनाता हूँ वो 2 भाग में कर देता है, आधे घंटे से ज्यादा का रिकॉर्ड उसमें होता नहीं है। टाइमिंग मैंने खोज लिया, टाइमिंग का कहीं सेटिंग नहीं है। तो सेमर के बीच एक प्रेरक चीज है, आपने पढ़ा होगा बीच में फेसबुक में उमा सिंह सरुता अपने फेसबुक वॉल पे लिखी थी, सेमर का बीज और सेमर बीज का संघर्ष और कांपते क्रांति। अब सेमर बीज का संघर्ष तो मुझे मालूम था, लेकिन अब उसमें उमा एक कांपते क्रांति भी लिखी थी। और उनके लिखने का जो वो था उद्देश्य, वो आपको आगे पता चलेगा, मैं वो आपको बताते रहा हूं। असल में ये जो प्रसंग है एक बीज के संघर्ष का है। एक सेमर का पेड़ आप सब जानते होंगे। सेमर का पेड़ एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है, उसके बीज उसके आधार पर लटके होते हैं, बहुत ऊंचे लटके होते हैं। अब सेमर का बीज यदि अपने उस पेड़ के जिससे वो जन्म लिया है उस पर इतराए, उसकी ऊंचाई पे इतराए और कहे कि मेरी ऊंचाई तो बाकी पेड़ों से बहुत बड़ा है, तो वो उसके लिए बेहतर नहीं था। तो वो संघर्ष शुरू करता है और पहला संघर्ष ये करता है कि उस पेड़ से उसको नीचे कूदना है बीज को। अब 20-40 फीट की भी ऊंचाई हो सकती है, तो पेड़ बहुत बड़ा होता है, तो बीज वहां से कूदता है फिर, और उतना बड़ा छलांग उसने कहीं लगाया नहीं है। और पेड़ के टहनियों से उसको नीचे आना है, टूट के आना है नीचे, और मौसम कड़कड़ाता हुआ है, धूप है, धूप में ही टूटते हैं, धूप में ही सेमर का बीज जो लंबा सा होता है उसकी कोपनें टूट जाती हैं, तो बीज को मजबूरी में कूदना पड़ता है संघर्ष के लिए, और वहां से कूद जाता है। और जब कूदता है तो पहले बार हवा को महसूस करता है, लगता है कि हवा उसको उड़ाकर दूर ले जाएगी, लेकिन किसी तरह वो 20-22 फीट 40 फीट ऊंचाई से जब कूदता है, डरते कहीं नीचे पत्थर पे गिरूंगा तो टूट जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और गड्ढे में गिर जाऊं, जानवरों के बीच तो नहीं गिर जाऊंगा, तमाम तरह की आशंकाओं के बीच वो कूदता है। और कूदते कांपते धड़ाम से आके फिर एक छोटा सा बीज, उसके लिए बड़ी आवाज थी, जमीन पर गिरता है और वहां से संघर्ष उसकी शुरू होती है। और जीवन जिंदा बच गया है, फटा नहीं है, वो पत्थर पे गिरा नहीं है, मिट्टी पर है। अब गर्मी का मौसम है, 3 महीने की गर्मी है, मार्च अप्रैल मई जून, तो मई तक पूरा इसको जो है धूप खाना है, तो धूप खा रहा है। कभी कभी तो इतना गर्म हो जाता है कि लगता है कि बीज अब फट ही जाएगा, वो बचेगा नहीं। पता नहीं उसके बाप दादा जो बड़े से पेड़ बने हैं कैसे बने होंगे। वो संघर्ष देखता है, कभी अपने पिता जैसे पेड़ को देखता है, उसके विरासत को देखता है, बड़े बड़े टहनियों को देखता है, फिर लगता है कि शायद संघर्ष ऐसे ही शुरू होगा। तो फिर वो जो है उस 3 महीने के धूप को सहने के लिए तैयार होता है, सहना शुरू करता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हफ्ते भर, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने पूरा वो गर्मी सकता है। अभी जीवित है, सूख सा गया है, कठोर सा हो गया है, लेकिन उसे लगता है कि अब कहीं पानी जल्दी गिर जाए तो ज्यादा अच्छा हो। उस बीज की बात प्रकृति सुनती है, प्रकृति का नियम है, जो संघर्ष करेगा उसको मौका भी मिलता है। पानी का मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, जुलाई के आसपास बारिश शुरू हो जाती है, और जब शुरू होती है तो फिर जब बारिश शुरू हो जाती है तो उसको मिट्टी, उसमें गीला बना जाता है, और मिट्टी की सौंधी खुशबू उस बीज को मिलते हैं। इस बीच में हरे घास को चरने के लिए गायों का झुंड, बैलों का झुंड, भैंसों का झुंड, बकरियों का झुंड से गुजरता है। किसी जानवर के ठोकर से उसको पड़ता है और किसी गड्ढे में पहुंच जाता है जहां थोड़ा सा मिट्टी भी मिल जाता है। अब सेमर के बीच को एक जगह मिल गया है, पानी, पहले धूप खाया था, उसने संघर्ष किया था, अब पानी भी मिल गया था, अब मिट्टी भी मिला है, तो अंकुरित होना शुरू करता है। और अंकुरित होता है तो फिर अंकुरित के बाद वो बीज फूटता है,
और अपनी ताकत दिखाता है, तो वो बीज जमीन के नीचे अपनी जड़ों को बिछाना शुरू करता है, नन्हे नन्हे जड़ों को, और जमीन से ऊपर आसमान की ओर अपने पत्तियों को निकालता है। अब संघर्ष अभी शुरू हुआ है। जो पहले आप सुने वो संघर्ष नहीं था, वो तो उसका केवल टेलर था, वो तो अभी कास्टिंग है, पूरी फिल्म बाकी है, उसकी संघर्ष अब शुरुआत होगी। तो नीचे जब वो जाता है जड़ों के नीचे, तो उसको डर लगता है कहीं इसके नीचे दीमक तो नहीं, मेरे उसको जड़ तो नहीं देंगे दीमक। फिर भी वो उसमें जड़ फैलाता है, चारों ओर बचा हुआ है, और ऊपर कोकड़ों पे निकालता है पत्तों पे। अचानक कुछ चिड़िया आ जाती हैं, कुछ गांव आसपास से मुर्गियां आ जाती हैं, जंगली मुर्गे आ जाते हैं, चारा चरते हुए आते हैं। उसके पत्ते बड़े कोमल थे, छोटे छोटे पत्ते थे। मुर्गे और मुर्गियों को लगता है बस खाने लायक थे, कितना खाए नहीं मालूम, लेकिन 2-4 बार उसमें मुंह लगाए, चोंच लगाए, तो उसके पत्ते टूट गए, बिखर गए वो। लेकिन नीचे अभी बीज, नीचे का जड़ बाकी है। मुर्गे चले जाते हैं, ये 1-4 दिन और सहता है, फिर नए पत्ते निकालता है। इस बार पत्ते फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इस लायक हो जाते हैं कि थोड़ा दूर से दिखते हैं। अगल बगल घास है तो कोई देख भी नहीं पाता है। मुर्गियां जब तक आती हैं तो पत्ते बड़े हैं, तो उनको लगता है ये खाने लायक नहीं है। लेकिन अब बारी थी बकरियों की, बकरी आ जाते हैं, और जब बकरी आते हैं तो फिर उनके पत्तों को फिर एक बार तोड़ देते हैं, फिर चबा खा जाते हैं। बीज अभी भी नहीं हारेगा, बहुत परेशान है। एक बार मुर्गियों ने नुकसान किया, अब बकरियों ने नुकसान कर दिया है। वो बड़ा डरा सहमा, लेकिन फिर अपनी ऊंचाई को देखता है, विरासत को देखता है, उस विरासत को देखता है जो जहां से पैदा होकर आया है। सेमर का वो पेड़ है जहां वो लटका हुआ था, जो उसके पिता थे, जो उसकी माता थी। फिर तैयारी करता है और फिर और पत्ते निकालते हैं। इस बीच उसका तना जो है बार बार टूटने से तना उसका मोटा हो जाता है। अब वो 1 बित्ते के आसपास का हो गया है, करीब 12 इंच के आसपास का हो गया है। और जब वो 12 इंच के आसपास का होता है तो बड़ा खुश होता है कि अब ठीक होता है, और थोड़ा सा बड़ा होता है। कुछ दिन बाद एक भैंस आ जाता है, और एक ही बार में ऊपर का पूरा नोच के उसके पूरे पत्तों को झड़ाता खाता निकल जाता है। संघर्ष का ये जो समय है उसका बड़ा जटिल है, कब खत्म होगा उसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसे बनना तो है बड़ा। उसने देखी है विरासत अपने पूर्वजों की, तय करता है अभी भी वो संघर्ष करेगा। तब तक वो 2-3 फीट हो जाता है का बरसात खत्म होते होते। अब उसके तने भी मोटे हो गए हैं, पत्ते भी बड़े हो गए हैं, बकरियां उसको खा नहीं पाती हैं, और इस साइज का हो गया है कि थोड़ा सा बड़ा हो गया है। भैंस भी आते हैं तो एक आध पत्ता खा के निकल जाते हैं, एक आध पत्ता फिर बच जाता है। और धीरे 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 ये बीज जो है, जिसका सफर 1 दिन, 1 हफ्ता, 2 दिन, 2 हफ्ते, महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, और जब ये 5 साल के आसपास का जब ये सेमर का पेड़ बड़ा होता है, तब ये देखने लगता है। फिर इसके बड़े बड़े टहनी, बड़े बड़े पत्ते, बड़े बड़े डगाल चारों ओर फैले। गर्मियों पे जब इसका जो छाया जो फैलता है, तो वो मुर्गियां जो कल तक इसको परेशान करती थी, उस पेड़ के नीचे सुस्ताती हैं। वो बकरी, वो भैंस, वो बैल भी आके वहीं बैठ जाते हैं, उसकी छांव में बैठ जाते हैं। अब सेमर के उस बीज को पता चलता है कि ये जो ऊंचाई मिली है, ये ऐसे नहीं मिला। उसके टहनियों में बड़े बड़े पक्षी आकर बैठे हैं, मोर बैठे हैं, कौवे बैठे हैं, घोंसला बनाए हैं। वो लाखों जीव जंतु का घर बन पड़ा है, बहुत सी चींटियां हैं उसके साथ, दीमक भी अगल बगल घूम रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े भी पड़े हुए हैं। सबका भोजन खाना पीना उसी के उस पे होना है, और वो सबका रखवाला करता है। सैकड़ों चिड़िया उसके टहनियों में बैठे रहते हैं, घोंसला बना के पड़े हैं, उसके छान में बहुत से जानवर बैठे हैं। तो तब उसे लगता है कि उसने अपने वैभव को, विरासत को, जब सेमर का बीज जब इतना अच्छा जब संघर्ष कर लेता है बिना घबराए, तो हमारा जो गुंडवाना का जो आंदोलन है कांपता है। हम और आप आखिर त्याग से क्यों घबराते हैं? आप और हम छोटी छोटी बातों से क्यों घबराते हैं? छोटे से संघर्ष से क्यों घबराते हैं? आप और हम जरा सा
आज आप बताइए कि हम अपने समाज को, जिस समाज का शस्त्र शास्त्र और संपत्ति लूट जाता है, वो समाज दिशा विहीन हो जाता है, अनाथ हो जाता है। और यही इस समाज के साथ हुआ। हमारे सरगुजा में एक कहावत है कि इजाद रही लटोरी और पहुंच दिन जल देगा और सखी दाउला दाऊ कथन अपन दाउला नेगा। इसका एक सीधा सा हिंदी में अर्थ है कि आप जा कहीं और रहे थे, पहुंच कहीं और गए हैं, और आप सखी बाप को बाप बोलते हो और अपने बाप को जो है नेगा शब्द से, अरे शब्द से, ओए शब्द से ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक हम अपने समाज, जिस समाज ने आपको जन्म दिया, जिस समाज ने आपको बेटी रोटी दिया, जिस समाज ने आपको, जब आप मरेंगे तो आपका क्रियाक्रम अंतिम संस्कार करेगा, आप उस समाज को क्या दिए? तो आपने अपने समाज को कुछ दिया ही नहीं। और आवश्यकता है आज कि हम सेमर के बीज के जैसे इस आंदोलन को जो है संघर्ष के साथ आगे ले जाए। जिस तरह से सेमर का बीज अपने पूर्वजों के उस ऊंचाई की विरासत को, जहां वो लटका हुआ था, जिसकी ऊंचाई में बैठा हुआ था, वैसा ही विरासत गोंडवाना कर रहा है। मैं कल के वीडियो में बता रहा था कि आजादी से पहले 523 राज्यों में 523 जो रियासत थे आजादी से पहले, उसमें से 258 जो राज्य थे वो सीधे गोंडवाना के थे, हमारे रियासत थे। तो 1750 साल तक हम लोगों ने शासन किया, वैभवशाली हमारा साम्राज्य था, सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। आज तो फटा नोट नहीं चल पाता इस देश में। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने वैभवशाली उस साम्राज्य को याद करें, उसकी भव्यता को समझें, उसके वैभव को समझें, और उस तरह का एक शोषण विहीन समाज व्यवस्था की बात को लेकर गोंडवाना आंदोलन पर जुट जाए। तभी जो है ये समाज सही दिशा में जाएगा। और क्योंकि समय कम है, कम वीडियो बनता है, मुझे लगता है आज आंदोलन को मैं अगले वीडियो में बनाऊं, कम समय दिख रहा है। फिर भी मैं एक छोटी सी बात शेयर कर देता हूं कि जब हम पैदा लेते हैं, हमारी माँ जो है, हमारे समाज में एक नियम है, पता नहीं सब जगह है या नहीं, पर सरगुजा में ऐसा है। सरगुजा के आदिवासी समाज में बच्चे का जो पंचबंधन संस्कार, कहीं छठी संस्कार भी बोलते हैं उसको, तो पंचबंधन संस्कार में माँ जो है 5 काले धागों का एक कर्धन बनाती है, वो उपवास रह के बनाती है और बच्चे के कमर में बांध देते हैं। पहले मुझे बड़ा अटपटा लगता था कि ये मामला क्या है, तो रस्सी बांध देते, सोना चांदी के कुछ और बांध देते, पर 5 धागे का ही क्यों? तो कुछ लोगों ने जो बताया, हमारी माता से हमारी बातें, उन्होंने कहा कि बेटा तो 5 वचन रहते हैं, 5 तरह का आशीर्वाद रहते हैं। हम पहला, जब माँ उपवास रख के बनाती है, पहला धागा बांधती है कमर पे, तो उसका मतलब होता है कि जा बेटा, जीव तुम्हारा जो कमर है, कन्या है, इतना मजबूत हो कि कभी तुम जो झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना। तो पहला धागा सदा सच बोलने का है। दूसरा धागा जब बांधती है तो जा बेटा, तुम इतना मजबूत रहना कि आजीवन अपने माता पिता की सेवा करना, क्योंकि पिता ने बीज रूप में माँ के कोख में तुझे बोया था और माँ ने पेट में 9 महीना रखने के बाद आपको जन्म दिया है, तुम्हारा पालन पोषण किया है। तो जब तक आप जीवित रहना, अपने माँ बाप का निस्वार्थ भाव से सेवा करना। तीसरा जो धागा बांधती है तो कहती है कि हे बेटा, जब आप बड़े हों तो आज ये समाज आपका छठी संस्कार कर रहा है, कल यही समाज आपको बेटी रोटी देगा, मतलब आपका विवाह करेगा, और जब आप खत्म हो जाओगे, दुनिया से चले जाओगे, तो यही जो समाज है आपका अंतिम संस्कार करेगा। तो जब कभी ये समाज, तीसरे धागे में वचन लेती है कि जब कभी ये समाज दिशा विहीन हो जाए, जब कभी इस समाज पे कोई संकट आ जाए, जब आपको लगे कि समाज पीछे किसी कुरीति के चक्कर में फंस गया है, उस समय इस समाज को निस्वार्थ भाव से सेवा करना, इसको दिशा देना, इस समाज को निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना। और उसके बाद चौथा धागा है, कहती है कि जाओ बेटा, हमेशा नशा मुक्त रहना। नशा मतलब तुमको दौलत का नशा मत हो, पैसे का नशा मत हो, शराब का नशा मत हो, जवानी का नशा मत हो, विद्वानता का नशा मत हो,
किसी भी तरह का नशा खुद में नहीं। और आखिरी में कहती है कि कोई मात्र शक्ति, अगर लड़की है छोटी है तो उसको बहन और बेटी का दर्जा देना, आपके बराबर है तो आपकी बहन है, बड़ी है तो माँ है। हमेशा नारी शक्ति को मातृ शक्ति के रूप में सम्मान देना। शरीर 5 तत्व से बना, इसलिए 5 धागे का प्रचलन है और 5 तरह के वचन है। यदि गोंडवाना के लोग, मेरे जो वीर साथी हैं, यदि इसको भी समझ लें तो मुझे लगता है कि हम इस आंदोलन में अनुशासित हो सकेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। सेमर के बीच का प्रेरक कुछ बता ही दिया हूं आपको मैं। तो आइए हम सब मिलकर जो है इन बातों को ध्यान दें। मेरे इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि ऐसी बहुत सी बातें जो हम सुनते तो हैं मंच में, पर किसी ने उसको संजो के नहीं रखा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब में, फेसबुक में ये सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत छोटे में बताने का प्रयास करता हूँ। आप इसको विस्तार में और अच्छे से रख सकते हैं संभाल के, ताकि आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर सकते हैं इसको, और ये सुरक्षित रहे। हमारे संस्कार, हमारे आंदोलन सुरक्षित दिखे। और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब गोंडवाना आंदोलन के लिए समर्पित होंगे और नए युवा पूरे जोश के साथ, तन मन वचन के साथ जो है इस आंदोलन पे कूद पड़ेंगे और आज नहीं कल हम इसमें कामयाबी मिलेगी। हमें सफलता आप लोगों की कदम चूमे, हम रहें या ना रहें, पर आंदोलन आप लोगों का चलता रहे। और जब तक कि आप गोंडवाना के इतिहास को दोबारा दोहराना नहीं, तब तक जो है आप शांत से न रहे। आप सभी को सेवा जोहार, जय बड़ादेव, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।